मैं आदित्य चौहान। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप डीसी मशीन, जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का दूसरा चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में हमने लेसन 1 को एंड कर दिया है। अब आप यहां पे ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। यह वाला जो आपको दिख रहा है ना, यह डीसी मशीन है। कई तरीके से इसको ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक चीज जो समझिए वो यह चीज है कि यह पेपर में आता है, फिक्स है, आता ही आता है, 5 नंबर का आता है। इसीलिए दोस्त इस वीडियो को अंत तक देखो। साथ में इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए और वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको पढ़ाने के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि वैसे पढ़ा देते हो, नोट्स नहीं देते, तो इसलिए मैं यहाँ पे नोट्स बना करके पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि हेल्प हो जाए। चलिए देखिए, डीसी मशीन आपका चैप्टर है। अब यही टॉपिक 5 नंबर आपको देगी भाई। अच्छे से समझ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, गारंटी मेरी है। मैंने भी एक बार समझा था अच्छे से, तो मुझे कभी नहीं भूला भाई, अभी भी याद है मुझे इसके काफी सारी चीजें। लेकिन आज आपको पढ़ाऊंगा, 1-2 बार और रिवीजन करो, पता चल जाएगा, और आपको 2 बार पढ़ाते समय हमें पूरा तरीके से रेडी रहेगा हमेशा के लिए। आगे देखिए डीसी मशीन की संरचना। यह संरचना है। इस फिगर को आप कितनी बार बनाएंगे? आप इस फिगर को कम से कम 10 बार बनाएंगे। आप कहेंगे आप क्यों 10 बार कह रहे हैं? तो मैं कहना चाहता हूं आपका 10 पेज समाप्त होगा, लेकिन 5 नंबर आज ही मैं दे रहा हूं बिना पेपर दिए हुए आपको। तो इसमें क्या बुराई है? आप इस फिगर को 10 बार बनाएंगे, बस मैं यही जानता हूं। 10 बार बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना। व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में चिपका दिया है, ताकि मुझे पता चल पाए आप प्रैक्टिस किए हैं। और गारंटी मैं कह सकता हूं 10 बार करोगे नहीं भूलेगा। आज 10 बार कर लिए, 1 हफ्ते बाद 1-2 बार कर लेना, हमेशा याद रहेगा। क्या दिख रहा है इसमें? यह डीसी मशीन है, इसके काफी सारे पार्ट्स हैं, उनको समझ लीजिए। जैसे यह दो आपको यह बाहरी परत जो दिख रही ना, इसे फ्रेम बोलते हैं। फ्रेम मतलब ढांचा होता है, ढांचा को योक भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, यह तो ढांचा हो गया। ढांचा होने के बाद कुछ और चीजें भी आपको दिख रही हैं। जैसे आपको क्या दिख रहा है? यह वाला जो एक कट करके दिख रहा है, यह वाली चीज, इसको बोलते हैं पोल शू। यह जो थोड़ा सा नोक की तरह दिख रहा है ना, इसको सिर्फ बोलते हैं पोल शू। और यह जो नीचे पूरा यह मोटा वाला पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं पोल बॉडी, ठीक है। यह होता है पोल शू, यह होती है पोल बॉडी। एन एस का मतलब उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। अब यह जो आपको दिख रहा है, यह जो छोटा मतलब इस तरीके से स्लॉट कटे हैं, इसमें छोटा छोटा गोले दिख रहे हैं, यह आर्मेचर कंडक्टर है, मतलब कि तांबे के विद्युत रोधी तार से वाइंडिंग की गई है। यह वाला जो दिख रहा है आपको कम्यूटेटर दिख रहा है। अभी कम्यूटेटर क्या होता है वो आगे आप देखेंगे। यह वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, यह शाफ्ट दिख रहा है। चाहे वह जनरेटर हो चाहे मोटर हो, सब में शाफ्ट लगे रहते हैं, इसलिए यह शाफ्ट दिख रहा है। यह जो आपको मतलब ये जो कट करके दिख रहा है, यह तो आपका कम्यूटेटर हो गया। लेकिन इसमें जो ये देखो कट करके दिखे रहे ना थोड़ा, यह कम्यूटेटर सेगमेंट है, मतलब अलग अलग कम्यूटेटर छोटे छोटे आपको दिखाए गए। अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। यह जो आपको दिखाया जा रहा है, यह कट करके इस तरीके से थोड़ा करके, यह आपके जो पोल बॉडी है, इस पे फील्ड वाइंडिंग की जाती है। फील्ड वाइंडिंग इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी है या करने उत्पन्न करनी है, ठीक है। चलिए, यह जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, इंटरपोल दिख रहे हैं। इंटरपोल का काम यह होता है क्योंकि इसमें आर्मेचर रिएक्शन होता है। अभी आर्मेचर रिएक्शन आप जानिएगा, लेकिन इसी आर्मेचर रिएक्शन को कर्म करने के लिए हम इंटरपोल का यूज करते हैं, तो इसीलिए ये चीज दिख रही है। तो आप समझ गए बेसिक चीजें क्या होती है। अब जो चीजें ये दिख रही हैं भाई, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। इसी के बारे में मैं आपको बता दूंगा और आप अच्छे से तैयार भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे देखिए, अगर हम बात करें डीसी मशीन की ना, इसके निम्न 4 भाग होते हैं। चाहे वह मोटर ही हो चाहे जनरेटर, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑलमोस्ट सब चीज सेम ही होती है, थोड़े थोड़े अंतर होते हैं। इसमें 4 भाग होते हैं। सबसे पहली भाग होती है चुंबकीय क्षेत्र व्यवस्था, यानी मैग्नेटिक फील्ड। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड व्यवस्था को क्या बोलते हैं भाई, ठीक है। व्यवस्था को मैं आपको बुक से बता देता हूं, व्यवस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। व्यवस्था को तो अभी इसमें दिखा नहीं है, कोई बात नहीं, व्यवस्था को हम बाद में देख लेंगे। तो इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र व्यवस्था पहला। दूसरा होता है आर्मेचर, और तीसरा दोस्त आपका क्या होता है, दिक् परिवर्तक, और चौथा आपका होता है ब्रश गियर, ठीक है। ब्रश गियर होता है। अब हाँ देखिए, मैग्नेट ये जो चुंबकीय क्षेत्र व्यवस्था थी ना, या निकाय बोल सकते हैं, या इसको स्टेटर भी बोलते हैं, इसको स्टेटर भी बोलते हैं, क्योंकि यह एक स्थित पार्ट होता है मोटर का। आप कोष्टक में इसको स्टेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्टेटर।
स्टेटर ऐसा पार्ट होता है जो घूमता नहीं है, स्थित रहता है, ठीक है। रोटर आपका घूमने वाला पार्ट होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र व्यवस्था के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र व्यवस्था क्या होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम के बारे में। चित्र ए में एक 4 पोल की डीसी मशीन दिखाई गई है या परिपथ दिखाया गया है। चुंबकीय क्षेत्र और इसका क्षेत्रीय व्यवस्था यानी जो फील्ड व्यवस्था को बोलते हैं सिस्टम, इसको प्रबंधन किया गया, दिखाया गया है। क्षेत्रीय व्यवस्था में यानी जो फील्ड आपका सिस्टम है, इसमें निम्न भाग होते हैं। आप देख सकते हैं कि 4 पोल डीसी मशीन है। 4 पोल डीसी मशीन करने का मतलब देखो 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, तो 4 पोल वाली डीसी मशीन है। इसमें इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण और इसके कारण दोनों को सब कुछ अच्छे तरीके से दिखा गया। हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो आपका चुंबकीय क्षेत्र व्यवस्था है, इसके 4 भाग होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक तो योक होता है, योक को ढांचा भी बोलते हैं, ठीक है, ढांचा बोलते हैं। अब दूसरा इसमें होता है पोल बॉडी एंड पोल शू। तीसरी होती है फील्ड वाइंडिंग। चौथा होता है इंड प्लेट्स। मतलब कि जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र व्यवस्था है, इसमें 4 टॉपिक्स होती हैं, 4 चीज़ों पे यह आपका पूरा जो सिस्टम होता है या मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम बनता है। तो पहले योग क्या होता है, योग समझ लीजिए, बनता क्या है और काम क्या करता है। जो डीसी मशीन होती है, डीसी मशीन का अगर योग बोले छोटी मशीन के लिए अगर बनाते हैं तो ढलवा लोहा, जिसे कास्ट आयरन बोलते हैं। लेकिन अगर ये डीसी मशीन अगर बड़े स्तर पे बात की जा रही है, बड़ी मशीन बनाई जा रही है, तो यह क्या होता है, इस्पात के गढ़े हुए खांचे के रूप में होते हैं। खांचे इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसमें स्लॉट कटे होते हैं, इसमें हम वाइंडिंग वगैरह करके फील्ड वाइंडिंग बनाते हैं, ठीक है। योग का जो कार्य होता है, ध्रुवों के मध्य चुंबकीय परिपथ को पूरा करने के लिए होता है, ठीक है। योग का कार्य जो मेनली होता है वह चुंबकीय क्षेत्र को आपस में पूरा करने के लिए होता है। यह क्या होता है, डीसी मशीन, ठीक है। यह जो मेन इसका काम है, यह डीसी मशीन की सुरक्षा की तरह कार्य करता है, अगर इसका यूज की बात करें। दूसरा इसका कार्य होता है, यह क्रोड को आधार प्रदान करता है, मतलब बेस प्रदान करता है। अभी आप इसके बारे में आप समझेंगे। तो सुरक्षा कवच का कार्य मतलब कि इसको बचाता है। आप देखिए यही तो था। तो इधर ये आपका योक है, तो इस तरीके से पूरा इस तरीके से ढका रहता है। तो अंदर वाले जो पार्ट है, रोटरिंग पार्ट, इसको सुरक्षा प्रदान करता है, साथ में इसको बेस प्रदान करता है, इसको पोल बॉडी, पोल शू वगैरह को। तो इस तरीके से यह कार्य करता है। क्या आपका योक या ढांचा बना किसका होता है, छोटी मशीन के लिए ढलवा लोहा, बड़ी मशीन के लिए गढ़े हुए स्लॉट के रूप में, मतलब इस्पात के बने हुए थे, स्टील के। आपका दूसरी जो इसमें टॉपिक आती है दोस्त, वह आती है पोल बॉडी एंड पोल शू, ठीक है, या पोल कोर बोलते हैं। पोल बॉडी या पोल कोर एंड पोल शू होते हैं। अब ये पोल शू क्या होते हैं, देखिए चुंबकीय ध्रुव में 2 भाग होते हैं। सबसे पहला एक तो पोल बॉडी होती है, पोल शू, और पोल शू होते हैं, ठीक है। दूसरा पोल शू होते हैं, जो योक के साथ नट बोल्ट द्वारा कसे होते हैं। पोल कोर या पोल बॉडी जो होते हैं वो ढलवा लोहे का भी होता है, लेकिन इसे प्रायः यानी ज्यादातर कोशिश किया जाता है इसे इस्पात की पत्तियों से यानी स्टील की, ठीक है, स्टील की पत्तियों से बनाया जाए। और इन पत्ती की मोटाई जो होती है एक से लेकर के 1.5 यानी 1.5 mm तक हो सकती है। कोर को हम लोग प्रायः वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट का ही बनाते हैं। इसका कार्य तारों से बनी हुई फील्ड वाइंडिंग को वहन करना होता है। अब देखिए मैं बताता हूं, हमने क्या बात की, हमने बात की पोल बॉडी को। पोल बॉडी हमने बता दिया किसका, इस्पात वगैरह का ज्यादा कोशिश करते हैं, बनता है, साथ में 1 mm या 1.5 mm से बनाने की कोशिश करते हैं, पत्तियां लगाते हैं। अब देखिए यह इसका का देखो, यही तो था, यही पोल बॉडी आपकी है। इसी पोल बॉडी पे भाई हम लोग देखो यह दोनों दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे नहीं किए हैं क्योंकि ऐसे कट करके बता दिए कि भाई फील्ड वाइंडिंग है। तो फील्ड वाइंडिंग को बनाने का कार्य करते हैं। और ये जो पोल शू होता है, यह फील्ड वाइंडिंग को मतलब इसको इधर खिसकने से रोकता है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। जबकि वहीं पोल शू जो होता है, पोल शू प्रायः इस्पात की पत्ती के बने होते हैं। ध्रुवी नाल, ठीक है, पोल शू को जो बोलते हैं ध्रुवी नाल बोलते हैं। पोल शू का जो कार्य होता है फील्ड वाइंडिंग को रोके रहना होता है तथा आर्मेचर की पूरी परिधि पर फ्लक्स को वायु अंतराल में फैलाने का कार्य करता है। तो आप समझ लीजिए, एक ही नजर में दोनों टॉपिक को मैं एक बार में फटाफट से बता देता हूं। जो आपका योक होता है, यह छोटी मशीन के लिए ढलवा लोहा, मतलब यह जो बना हुआ है, बड़ी मशीन के लिए इस्पात का बना होता है। इसका कार्य होता है मशीन को सुरक्षा प्रदान करना, साथ में इसको इसमें जो अभी जो लगेगा ये रोटेटिंग पार्ट लगेगा, रोटर, इसको वहन करने का भी कार्य करते हैं। उसके बाद बात आती है इसमें जो दूसरा पार्ट पोल शू एंड पोल बॉडी। पोल शू का कार्य जो होता है वो क्या होता है, इस पे फील्ड वाइंडिंग को लगाते हैं, और पोल शू जो होता है नट बोल्ट से इस पे कसा रहता है और फील्ड वाइंडिंग लग जाती है, ठीक है। और यह भी स्टेनलेस स्टील का ही बनाए जाते हैं, जिसकी साइज वही 1 से 1.5 के ही बीच में होती है।
इसी के बाद आता है पोल शू। पोल शू जो होते हैं, तो पोल बॉडी बताया पोल कोर। अब पोल शू जो होते हैं यह आर्मेचर वाइंडिंग जो फील्ड वाइंडिंग है इसको रोके रहने का कार्य करती है, साथ में इसको मतलब इधर खिसकने से रोकेगी भाई। और दूसरा क्या है ना, इसके देखो ये रोटर है ये स्टेटर है, तो इसके बीच में जो लगा ना इसको मैग्नेटिक फील्ड को इधर मतलब इसको फैलाने का कार्य करती है वायु अंतराल में। यही दो काम होते हैं आपके पोल शू एंड पोल बॉडीज के, ये चीजें, ठीक है। अब देखिए वायु अंतराल पे फैलाने का कार्य करती है। दो टॉपिक हो गया। तीसरी टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए तीसरी टॉपिक गाइस हमारी है फील्ड वाइंडिंग। अब यह फील्ड वाइंडिंग क्या होती है इसको समझ लीजिए। पोल कोर पर, यानी पोल कोर अभी हमने बताया क्या होता है भाई, यही तो होता है पोल कोर, यही तो होता है पोल कोर। इसी पोल कोर पर वाइंडिंग को लगा करके इसी पोल को उत्तेजित किया जाता है, इसलिए इस वाइंडिंग को हम लोग फील्ड वाइंडिंग बोलेंगे। और यह फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग फेरों की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्न तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया मशीन के प्रारूप पर निर्भर करती है कि वह मशीन छोटी है बड़ी है किस तरीके की, उस पर डिपेंड करता है। तो आप फील्ड वाइंडिंग के लिए क्या बताएंगे, पोल कोर पर जिस वाइंडिंग को लगा करके पोल को उत्तेजित करते हैं उसी को फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। और यह जो फील्ड वाइंडिंग होती है यह फेरों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्न कितने हैं और अनुप्रस्थ यानी क्रॉस सेक्शन कितने, क्षेत्रफल उसका कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया मशीन का कितना, उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अगर हम मोटर की बात करें तो तीन प्रकार की मोटर हो जाएंगी। इस तीनों मोटर के बारे में आगे अभी आप डिटेल्स में पढ़ेंगे, आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है। देखिए सीरीज मोटर, तीन प्रकार की मोटर होती है आपकी डीसी मशीन में, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। सीरीज मोटर क्या होती है, वह मोटर जिसके सीरीज में क्या होता है, इसमें जो वाइंडिंग की जाती है मोटे तार के कम फेरे होते हैं। सीरीज मोटर इसलिए कहलाती है क्योंकि इसके सीरीज में वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा भी है। सीरीज मोटर में मोटे तार के कम फेरे की संख्या आर्मेचर के सीरीज में जोड़ देते हैं। जबकि दोस्त वहीं अगर हम बात करें ना शंट मोटर में, ठीक है, शंट मोटर में क्या होता है कि हम यहाँ पे तांबे के विद्युत रोधी के पतले तार के अधिक फेरों के रूप में हम आर्मेचर के डायरेक्ट पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो हमारी शंट मोटर बनती है, ठीक है। जबकि दोस्त वहीं हमारे कंपाउंड मोटर में ध्यान देना, यहाँ पर देखिए इसलिए थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है क्योंकि हमने इसे मोटा तार दिखाया और यह पतला दिखाया। तो इसको जो सीरीज में लगता है मोटा तार होता है, तांबे और कम फेरे होते हैं, और इसमें ज्यादा फेरे होते हैं, पतले तार होते हैं। कंपाउंड मोटर में दोनों प्रकार की वाइंडिंग सीरीज में कर देते हैं, आर्मेचर के सीरीज में ये वाली वाइंडिंग और यहाँ पे भाई आपके ये वाली वाइंडिंग, मतलब सीरीज में पहले दोनों वाइंडिंग, तो बनता है आपका कंपाउंड मोटर। चित्र ए में विभिन्न मशीनों के आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग का संयोजन आप देख सकते हैं किस तरीके से तीनों प्रकार की अगर मोटर है इसमें किस प्रकार से आपके मतलब वाइंडिंग की जाएगी, फील्ड वाइंडिंग। इसका अगला जो टॉपिक है यानी जो आपका हम लोग मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम पढ़ रहे थे, चुंबकीय क्या था भाई इसका पूरा नाम, हाँ चुंबकीय क्षेत्र व्यवस्था या चुंबकीय क्षेत्र निकाय। इसमें की लास्ट टॉपिक है इंड प्लेट्स। इंड प्लेट्स क्या होती हैं, इंड प्लेट्स का मुख्य कार्य होता है आर्मेचर ध्रुवों को समान दूरी पर रखना। इंड प्लेट का मेन ही काम होता है जो आर्मेचर ध्रुव होते हैं, आर्मेचर पोल हैं, उनको समान दूरी पर रखना तथा आर्मेचर के भार को वहन करना। सिरा प्लेटें, ध्यान दीजिए, वहन करना। सिरा प्लेटें में ब्रेकिंग लगे होते हैं जिससे आर्मेचर शाफ्ट घूमता है। मैं बताना चाहूंगा यह क्या होता है। देखो यह दोस्त ऐसे है ना, अब मैं कहूंगा यह एक मोटर, इसका रोटेटिंग पार्ट इस तरीके से है। अब भाई देखो एक स्टेटर है उसमें रोटर ऐसे लगा देंगे थोड़ी चलेगा, इस तरीके से उसे सपोर्ट भी देना पड़ेगा जिसे बियरिंग की मदद से करते हैं। अगर आपके पास बड़ी मोटर होगी ना, जिसे हम पानी वगैरह चलाते हैं, अब तो अगर शहर में बिलोंग करते हैं, सिटी से हैं, तो छोटे जो पंप होते हैं टुल्लू पंप जिसे बोलते हैं, साइड में देखेंगे रोटर को दो सपोर्टर दिए रहते हैं, बैरिंग्स वगैरह दिए रहते हैं, या फिर बोल लो जो पंखे होते हैं उसमें भी बैरिंग्स लगी होती हैं जो कि इंड प्लेट्स के ही समान होती है, उसी तरीके से उसको सहारा प्रदान करती है, वहन करती है कि वह अच्छे से चल पाए। अब भाई इतना चीज तो हो गया। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आती है दोस्त आती है वह आती है आर्मेचर। अब बताइए आपको समझना चाहिए कि यह आर्मेचर क्या है। देखिए डीसी मशीन में घूमने वाले भाग को हम आर्मेचर कहते हैं, मतलब द रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मशीन इज कॉल्ड आर्मेचर। इसके घूमने से आर्मेचर जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। अब देखिए ईएमएफ उत्पन्न हो गया, डीसी जनरेटर में इस चालकों से प्रेरित धारा को धारा को दिक् परिवर्तक और ब्रश की सहायता से एकत्रित करके बाहर हम भेज लेते हैं। आर्मेचर कोर में आर्मेचर वाइंडिंग की होती है। अब देखो यहीं पे हम बताना चाहता हूं ना, आर्मेचर वाइंडिंग तो आप समझ गए क्या होता है, लेकिन अब इसी में भाई जब ये घूमेगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। हम ब्रश और कम्यूटेटर, ठीक है, अभी कम्यूटेटर आप जानेंगे आगे, दिक् परिवर्तक क्या होता है, तो इन दोनों की मदद से हम सप्लाई को बाहर ले लेते हैं जिससे हम फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, टीवी जो चलाना है वो चला सकते हैं। आर्मेचर कोर की अगर बात करें तो इसमें आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और यह कहाँ होता है मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। यही जो दिख रहा है ना, देखो ये स्लॉट कटे हैं, इसमें वाइंडिंग जो की गई आर्मेचर कंडक्टर मतलब आर्मेचर का वायरिंग की गई है, ठीक है, आर्मेचर कोर में।
आर्मेचर कोर की अगर हम बात करें तो कैसे बनता है, 0.3 से 0.5 mm मोटी उच्च चुंबकशीलता मतलब हाई मैग्नेटाइज वाली सिलिकॉन इस्पात यानी सिलिकॉन स्टील की पत्ती से बनी होती है। प्रत्येक पत्ती पर वार्निश की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जितनी भी पत्तियां होती है सब पर। इससे क्या होता है कि जो भंवर धाराएं उन्हें कम किया जा सके। इन पत्तियों के बीच में खांचे, ठीक है, स्लॉट कटे होते हैं जिसमें विद्युत रोधी तार की वाइंडिंग करते हैं, वही तांबे के विद्युत रोधी तार जिसमें भाई मतलब अंदर से सप्लाई फ्लो होगी, मतलब बाहर नहीं पता चलेगी, वो विद्युत रोधी तार होते हैं, ठीक है, विद्युत रोधी तार लगे होते हैं। आर्मेचर कोर को लोहे की शाफ्ट पर लगा दिया जाता है और इसी शाफ्ट पर एक दिक् परिवर्तक भी लगाया जाता है। आप फिगर में देख सकते हैं, यह आपका शाफ्ट है, यह शाफ्ट, इसी पर तो भाई बेरिंग लगी होगी तभी नाचेगी, और यहाँ भी शाफ्ट है। यह आपके स्लॉट कटे हैं, जो ऐसे ऐसे दिख रहे हैं स्लॉट कटे हैं। इन्हीं स्लॉट में हम देखिए यहाँ पे कॉइल, ये जो आपको ऐसे तिरछा थोड़ा करके दिखाया ना, क्योंकि हम वाइंडिंग करें तो ऐसे सीधे कट कर थोड़ी करेंगे, ऐसे ऐसे वाइंडिंग कर दिए। अब वाइंडिंग करने के बाद भाई यहाँ से जो मतलब वायर्स आएंगे उसको हम यहाँ कम्यूटेटर के पास लाएंगे और इस तरीके से हो जाएगा। और यह लैमिनेटेड कोर होते हैं, तो इस तरीके लैमिनेटेड मतलब एक के ऊपर एक इस तरीके से रख के बनाए जाते हैं। तो इसको याद कर लीजिए, अभी आगे इसका काम लगेगा बहुत ज्यादा। अब देखिए ये आर्मेचर आप समझ गए, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक दोस्त हमारा आता है ना कम्यूटेटर। अब यह कम्यूटेटर क्या होता है, अभी हमने बताया दिक् परिवर्तक, तो आप जानिए दिक् परिवर्तक क्या होता है। दिक् परिवर्तक का जो मेन कार्य होता है, मेन वर्क होता है आर्मेचर वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत धारा मतलब एसी सप्लाई को डीसी में परिवर्तित करना ही दिक् परिवर्तक का कार्य होता है, ठीक है। और जिस नियम के द्वारा करते हैं उसे दिक् परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। दिक् परिवर्तन एक कम्यूटेटर होता है, एक कम्यूटेशन होता है, और कम्यूटेटर एक प्रोसेस होता है। जबकि दिक् परिवर्तक क्या होता है, इसका मेन कार्य होता है आर्मेचर वाइंडिंग में जो एसी धारा है उसको जब बाहर हम भेज रहे हैं तो उसको डीसी में कन्वर्ट करें, यदि डीसी जाती है तो उसको एसी में भी कन्वर्ट करना, ऐसा कुछ काम होता है, ठीक है। उसे बाहरी परिपथ में भेजना होता है। कम्यूटेटर यानी एक प्रकार से रेक्टिफायर की तरीके से कार्य कर रहा है। कम्यूटेटर जो होता है बेलनाकार ड्रम के आकार का होता है, आपने अभी फिगर में देखा ही है। कम्यूटेटर देखिए यही है, बेलनाकार ड्रम के आकार का होता है। कभी मोटर सब में लाऊंगा ना तो उसमें दिखाऊंगा खोल करके, तो ड्रम के आकार का होता है। आर्मेचर वाइंडिंग को उपर्युक्त योजना द्वारा, मतलब जो हमने बताया अभी जितने बातें की, आर्मेचर वाइंडिंग को उपर्युक्त योजना द्वारा कम्यूटेटर खंड पर, ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ दिया जाता है, यानी अटैच या ऐड कर दिया जाता है। कम्यूटेटर जो होता है आर्मेचर के शाफ्ट पर ही लगा रहता है और यह रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। हमने बताया ना रेक्टिफायर डीसी से एसी कार्य करने का कार्य जो आपका होता है ना कम्यूटेटर ही करता है। यानी अगर आप छोटी मोटर देखेंगे, जैसे आपने अगर बचपन में कभी इलेक्ट्रिक का सामान यूज किया, जैसे मोटर यार बचपन में होते हैं, काफी लोग खेलते हैं, भाई हमें मोटर दे दो, एक छोटा सा फैन दे दो, मैं चलाना चाहता हूँ, तो हम भी किए हैं, तो हमें भाई मजा आ जाता। तो मुझे पता है भाई कि मतलब किस तरीके से काम करता है। तो वहां पे क्या कार्य करते हैं कि उसको जब घुमाते हैं तो जनरेटर की तरह कार्य किया। अब भाई जनरेटर की तरह कार्य किया तो उसमें एसी सप्लाई प्रोड्यूस हुई, लेकिन उसमें कम्यूटेटर जो आपके लगे होते हैं वो उसको डीसी में चेंज करके आपको बाहरी तरीके से दे देते हैं, बाहरी टर्मिनल पर। अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो ब्रश गियर है, और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है डीसी मशीन का। ब्रश गियर क्या होता है, कार्बन जो ब्रश होता है या ब्रुश भी बोलते हैं, ये ब्रश जो होता है, ब्रशेस होते हैं या कार्बन का बना होता है, हाई कार्बन के, तथा आयताकार होते हैं, ठीक है, मतलब चारकोर टाइप के होते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, आयताकार होते हैं। ब्रश का जो मुख्य कार्य होता है, जो कम्यूटेटर होता है उससे धारा को एकत्रित करना तथा इस धारा को लोड के लिए बाहर भेजना होता है। आप समझ गए, ब्रश क्या होता है, वह हाई कार्बन का बनाया जाता है, ऐसा इसलिए ग्रेफाइट के भी कभी कभी बना देता है, क्योंकि अगर ऐसा करने से आर्मेचर रिएक्शन को कम किया जा सकता है। आर्मेचर रिएक्शन अभी आगे आप समझेंगे, ठीक है। अब देखिए जब इसको इस तरीके से बना लिए, अब इसका मेन काम होता है जो कम्यूटेटर है उस पर धारा आएगी, उसको ले करके भाई बाहरी परिपथ तक पहुंचाने का कार्य ब्रश गियर ही करते हैं। तो इसी से भाई हमें सप्लाई मतलब क्या होती है, मिल जाती है और हम यूज कर लेते हैं। तो यही था भाई डीसी मशीन का कॉन्सेप्ट। वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको 5 नंबर इससे मिलेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे नए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।